हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तुलसी अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट से उसके एक सुनिश्चित मात्रा में जिसके अंदर जो है फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, इसके उन तत्वों को लेकर के ये कोरोनिल और ऐसे ही रुदंती से लेकर के और अलग अलग प्रकार के काकड़ा सिंघी, दालचीनी, अकरकरा जैसी औषधियों से हमने श्वासारी को निर्मित किया और इसके ऊपर ये दोनों दवाइयां साथ साथ दी गई हैं। श्वासारी और कोरोनिल के गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा साथ साथ दी गई हैं। लाइसेंस अलग अलग है, लेकिन श्वासारी और इस कोरोनिल के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूं। इनका साथ साथ प्रयोग किया गया है, साथ में अणु तेल भी डाला गया है और ये समान रूप से इफेक्टिव है। अकेला कोरोनिल या अकेला श्वासारी का ये अभी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है। इनका संयुक्त रूप से रेंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल हुआ है और रजिस्ट्रेशन के ढंग से हुआ है। इसमें विवाद कहां रह गया कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कुछ करवाया और रिसर्च कुछ कर रहे हैं। अरे रिसर्च के डेटा अलग है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो किया। और ये तो अभी हमने आपको कोरोनिल और श्वासारी के बारे में बताया। हमने परंपरागत गुणों के आधार पर ही मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हृदयामृत, सर्वकल्पक्वाथ। भाई आप बीच बीच में क्यों ऐसे आते हैं? कोरोना काल चल रहा है, सारा देश जो है देख रहा है। तो देखो, एक बात ये कहना चाहता हूं अंत में कि अभी तो एक कोरोनिल और श्वासारी के बारे में बात हो रही है। कल को ये भी बात करेंगे तो 25 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था मुक्तावटी का, तो कि वो मुक्तावटी, हृदयामृत, सर्वकल्पक्वाथ या अश्वशिला या अलग अलग जो डेंगुलील आदि जो औषधियां हैं, ये अलग अलग जो आयुर्वेद के परंपरागत गुण इसमें लिखे हुए थे। ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो बीपी की दवा है, ये तो शुगर की दवा है, ये तो हेपेटाइटिस की दवा है और हमने हेपेटाइटिस नेगेटिव किया है। अब इसके ऊपर भी हमारे ऊपर कोई एफआईआर कर लो, जेल में डाल लो, हमको आतंकवादी कह दो, हमें देशद्रोही कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने जो दुनिया में नहीं हुआ था वो योग से किया। पहले तो हमने लाखों लोगों का बीपी ऐसा ठीक कर दिया कि उनको दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कोई कहे कि आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि बीपी क्योर होता है? ये तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंदर एक दंडनीय अपराध है कि आप बोलते हो कि बीपी के पेशेंट की दवाई बंद हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। अस्थमा के पेशेंट की दवाई बंद हो जाती है और नॉर्मल हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी जिनको था वो नेगेटिव हो जाते हैं। आरए फैक्टर पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, उसके अंदर तो कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। लेकिन जब हुआ है योग के द्वारा, लाखों लोगों का बीपी ठीक हो गया, लाखों लोगों का अस्थमा ठीक हो गया, लाखों लोगों का जो आरए फैक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। अब ये हुआ है। अब इसको सच को ना मान करके लोग ये बात करें कि ये तो जो है स्वामी रामदेव कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो भाई यदि ये करना गुनाह है, रोग मुक्त भारत बनाना गुनाह है, लोगों को मधुमेह से मुक्त बनाना
मोटापे से मुक्त बनाना, अस्थमा से मुक्त बनाना, हेपेटाइटिस मुक्त भारत का अभियान चलाना, रोग मुक्ति, नशा मुक्ति, ये तो हमारा अभियान है। हम इसको चलाएंगे और चला रहे हैं। बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हां, जरूर कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि आयुष मंत्रालय ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट के लिए पतंजलि ने काम किया, उसको हम अप्रोप्रिएट कह रहे हैं। तो इसमें मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं इसकी बारीकियों के साथ उनके साथ बात कर सकता हूं जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन शब्दों के मायाजाल में, शब्दों के भ्रमजाल में हम आयुर्वेद का सत्य ना तो दबने देंगे, ना उसको हम मिटने देंगे। अभी तक हमने कार्य किया है, आगे भी करते रहेंगे। आदरणीय हमारे मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आकर के पतंजलि रिसर्च सेंटर का जब उद्घाटन किया था, तब एक बात कही थी, स्वामी जी, हम आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के रूप में देश में खड़ा करना चाहते हैं। इसमें पीआरआई की एक बड़ी भूमिका मैं देखना चाहता हूं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर आयुर्वेद की औषधियों को हम स्थापित कर पाएं। अभी तक पूरी दुनिया में आयुर्वेद को लोग, भारत में तो फिर भी उनको मेडिसिन का दर्जा दिया है, ड्रग का दर्जा मिला हुआ है कि यह आयुर्वेदिक ड्रग है, ये यूनानी ड्रग है, ऐसे करके। लेकिन दुनिया उनको खाली फूड सप्लीमेंट कह करके पुकारती। अभी तो एक श्वासारी को, एक कोरोनिल को, इनको ही हम एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर उनको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करते हुए एक ड्रग के तौर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले समय में, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी की भी इच्छा थी और आयुष मंत्रालय भी चाहता है कि आयुर्वेद की औषधियों को एक पूरी दुनिया ड्रग का दर्जा दे, उनको एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर हम स्थापित कर पाएं, तो मैं आज पूरी फक्र के साथ हम इस बात को कहता हूं, लगभग 1 साल का वक्त लगेगा हमें। एक महीने में, 2 महीने में आपको हम खुशखबरी देते रहेंगे कि हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के 4था चरण भी पूरा कर लिया है मुक्तावटी का, उच्च रक्तचाप के लिए। मधुकल्प और मधुनाशिनी का हमने डायबिटीज के लिए भी 4था चरण पूरा कर लिया है। ये थोड़े दिन में बताने वाला हूं। एनिमल ट्रायल तक पूरा कार्यक्रम हो चुका है और लोग खा रहे हैं और उससे लाभान्वित तो हो रहे हैं। हेपेटाइटिस को हमने क्योर कर दिया है, अस्थमा को क्योर कर दिया है, डेंगू, चिकुनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इनके ऊपर हमने जो कार्य किया है वह भी अप्रतिम है। ये बीमारियां, एक बात होती है किसी बीमारी का मैनेजमेंट करना, आयुर्वेद से बीमारियों को जड़मूल से नष्ट करने की प्रक्रिया है। उन एकदम निरापद औषधि है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आयुर्वेद के बारे में 3 और भ्रम फैलाए जाते हैं। इनके अंदर मेटल्स होते हैं, लीवर किडनी खराब हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो यह एक भ्रांति हमने दूर की है।